हेलो स्टूडेंट, स्टडी वारियर्स यूपी वाले में आपका स्वागत है। कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर ये बुक हम सॉल्व कर रहे हैं और प्रश्नवाली हमारा 9 का ए चल रहा है। इसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, क्रमवार पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। आज हम प्रश्नवाली 9 का ए का प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल में क्या है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए क्या ये 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, ये हमारा 60 मीटर ऊंचा पहाड़ की चोटी है। ये क्या हो गया हमारा 60 मीटर ऊंचा पहाड़ की चोटी हो गई। किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया मीनार, ये क्या हो गया मीनार हो गया। तो बोला जा रहा है किसी मीनार की चोटी यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। चोटी से शीर्ष तक का जो कोण बन रहा है क्या है 30 डिग्री। तो इसको हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। और बोला जा रहा है आधार के अनुमान कोण कौन सा 60 डिग्री है। आधार के अनुमान कोण क्या है 60 डिग्री। आधार का अनुमान कोण 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। तो देखिए ये पूरा हाइट क्या है हमारा, पूरा हाइट 60 मीटर, पूरा हाइट 60 मीटर। देखिए हम फिर इसको हम क्या मान रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं एच मान रहे हैं, इसको हम एच मान लेते हैं। तो ये भाग क्या हो जाएगा हमारा, ये भाग 60 माइनस एच मीटर, 60 माइनस एच मीटर। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। पहले क्या करते हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं। नाम पी क्यू और ये क्या हो जाएगा ए बी सी, पी क्यू ए बी सी। तो देखिए हमने ये क्या हो गया पी क्यू बराबर, पी क्यू मीनार है, ए सी क्या है पहाड़, ए सी पहाड़ है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। ए सी क्या है पहाड़ है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर 60 माइनस एच हो जाएगा। ए बी बराबर 60 माइनस एच मीटर। और बी सी बराबर क्या है हमने माना एच मीटर मान लिया है, बी सी बराबर एच मीटर मान लिया है। और हमको किसका मान निकालना है, पी क्यू मीनार की जो लंबाई है उसको निकालना है। पी क्यू को हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ए क्यू सी में, त्रिभुज ए क्यू सी में देखते हैं। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया हमारा ए सी, आधार क्यू सी। तो tan 60 डिग्री करने में 3 हो जाएगा। ए सी क्या होगा हमारा, ए सी देखिए ए सी 60 है और क्यू सी हमको नहीं पता, आधार हमको नहीं पता है। तो आधार निकालेंगे। तो करनी में 3 गुने क्या हो जाएगा क्यू सी बराबर 60। तो क्या हो जाएगा क्यू सी बराबर 60 बटा करनी में 3, क्यू सी बराबर 60 बटा करनी में 3। इसको परमेयीकरण हम करेंगे। अगर इसको हम परमेयीकरण करते हैं तो करनी में 3 बटा करनी में 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया देखिए करनी में 3 हो जाएगा। तो 60 बटा 3 करनी में 3 से काटेंगे 20 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 20 करनी में 3 मीटर। आधार क्या हो गया 20 करनी में 3 मीटर हमारा आधार आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। क्या करना है पी क्यू, और इधर मान लीजिए बी सी हमको निकालना होगा। तो देखिए बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये पता है इसको हम पता कर लेते हैं ए सी ए बी को, तो हमारा 60 में घटा देंगे तो बी सी निकल जाएगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज पी बी ए में, त्रिभुज ए बी पी में tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब ए बी है और आधार क्या है पी बी। और यहाँ पे देखिए हमने क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा पी बी, क्यू सी बराबर पी बी। क्यू सी हमको मेरा निकल गया 20 करनी में 3, क्यू सी क्या निकल गया 20 करनी में 3, जो ही आधार है। आधार यहाँ भी पी बी और क्यू सी बराबर हो जाएंगे। तो tan क्या हो गया 30 डिग्री।
tan30 का मान 1/√3 होता है। और ए बी को एच हमने माना, ए बी क्या है हमारा 60 - एच था, तो ए बी रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं ए बी रहने देते हैं। और पी बी क्या है 20 करनी में 3, 20 करनी में 3, देखिए करनी में 3 करनी में 3 कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया 20, ए बी बराबर 20 आ गया। तो ए बी बराबर 20 आ गया, तो हमको क्या निकालना है बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, तो ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, ए सी का मान 60 है, ए बी का मान 20 है, तो क्या हो जाएगा ये 40 मीटर, क्या हो जाएगा 40 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 40 मीटर लिख सकते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 9 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, भूमि से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है 60 सेंटीमीटर पे। ये क्या है हमारा, देखिए भूमि है, यहां से क्या है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे क्या पतंग उड़ रही है। यहाँ पे क्या है पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि में क्या किया जा रहा है बांध दिया जा रहा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। कर्ण जो है इसकी हमको लंबाई ज्ञात करनी है। इसका नाम लिखते ओ ए बी, ओ ए बी। तो देखिए हम ये हमको पता है और हमको कर्ण निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, देखिए कर्ण और लंब किस में आता है, तो कॉस क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमको क्या पता है लंब बटा कर्ण, तो इसी का उल्टा कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या देखते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में कॉसेक 60 डिग्री बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ओ बी बटा ओ ए, ओ बी बटा ओ ए। कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2 बटा करनी में 3, ओ बी क्या हो जाएगा 60, ओ ए क्या, ओ ए हमको निकालना है, तो 2 गुने ओ ए बराबर 60 करनी में 3 हो जाएगा, तो ओ ए बराबर क्या हो गया 60 गुने करनी में 3 बटा 2, 2 से कटेंगे तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 करनी में 3, 30 करनी में 3। यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, देखिए हमको क्या निकालना था, ओ बी निकालना था, कर्ण क्या ओ बी, और लंब क्या है ए बी, लंब क्या है हमारा ए बी, तो हमको ओ बी निकालना था, तो ए बी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ए बी 60 हो गया, ए बी 60 हो गया, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा ओ बी करनी में 3 बराबर 60 का गुना 2 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा करनी में 3। अब इसको हम क्या करेंगे, सरलीकरण करते हैं, प्रमेयीकरण करते हैं इसका, करनी में 3 का गुना करनी में 3 ऊपर नीचे कर देंगे, देखिए ये 3 हो जाएगा, तो 120 क्या जाएगा 120 करनी में 3 बटा 3, तो कटेगा तो 40, तो क्या हो गया बराबर 40 करनी में 3 सेंटीमीटर, 40 करनी में 3 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का ये हमारा 40 करनी में 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न संख्या 11 करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या बोला जा रहा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित 2 गांवों के अनुमान कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। देखिए अनुमान कोण मतलब ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी,
मान लीजिए एक गांव ये है और दूसरा गांव ये है, और यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां से यहां देखने में कितना होगा, कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। ये कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री। तो हम एक लाइन खींच देते हैं, ये क्या आ गया, 45 डिग्री। फिर ये जो कोण बन रहा है क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। क्या, 60 डिग्री। तो यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, ये, इसको हम एच मान लेते हैं, इसकी यही हमको मान ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, ए बी नाम दे देते हैं इसका, ए बी सी डी, और सी बी को, बी सी को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। बी सी को क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो देखिए ए बी बराबर एच मीटर, यही हमको एच निकालना है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। फिर हमने क्या माना, बी सी बराबर एक्स मीटर, बी सी बराबर एक्स मीटर हमने माना। तो देखिए त्रिभुज, पहला बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा, एच है, आधार क्या है, देखिए x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 लंब बटा आधार होगा, और tan 45 का मान 1 हो जाता है, तो h बटा x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको हम तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 2 बराबर h, x प्लस 2 बराबर h, तिर्यक गुना करने पे हो जाएगा। तो h बराबर इतना आ गया। अब छोटा वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया h, आधार क्या हो गया x, लंब बटा आधार। तो tan 60 डिग्री का मान 1 बटा कर्णी में 3, सॉरी tan 60 का मान हो गया है कर्णी में 3 हो जाएगा, तो h बटा x, कर्णी में 3 h बटा x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर h बटा कर्णी में 3, x बराबर h बटा कर्णी में 3, और यहाँ पे x बराबर क्या था, x बराबर h माइनस 2। ये दोनों क्या करते हैं, समीकरण इसको एक मानते हैं, और ये इसको हमको समीकरण 2। अब देखिए दोनों x के बराबर h बटा कर्णी में 3 है, यह x बराबर h माइनस 1। तो हम क्या लिखते हैं, 1 बराबर 2, 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो h माइनस 2 बराबर h बटा कर्णी में 3, h बटा कर्णी में 3, तिर्यक गुना करेंगे तो देखिए h इधर आ जाएगा, इसमें h में h कर्णी में 3 हो जाएगा, माइनस 2 कर्णी में 3, h बराबर h कर्णी में 3 माइनस 2 कर्णी में 3 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से क्या करना है, h का मान निकालना है, h माइनस h कर्णी में 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2 कर्णी में 3। क्या करते हैं, माइनस को हटा देते हैं, तो माइनस से गुना कर देंगे, तो h कर्णी में 3 माइनस h हो जाएगा बराबर 2 कर्णी में 3 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो कर्णी में 3 माइनस 1 बराबर 2 कर्णी में 3। तो क्या हो जाएगा, h बराबर 2 बटा कर्णी में 3 बटा कर्णी में 3 माइनस 1, h बराबर 2 कर्णी में 3 बटा कर्णी में 3 माइनस 1। अब देखिए इसका हम क्या कर रहे हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं, 2 कर्णी में 3 बटा कर्णी में 3 माइनस 1, ऊपर कर्णी में 3 प्लस 1, कर्णी में 3 प्लस 1। तो 2 कर्णी में 3 का गुना करेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, प्लस 2 कर्णी में 3, तो कर्णी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कर्णी में 3, 6 प्लस 2 कर्णी में 3। देखिए ये 3 और 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस कर्णी में 3 हो जाएगा बटा 2, 2 2 कट गया, 3 प्लस कर्णी में 3, 3 प्लस कर्णी में 3 हमारा बच जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचाई आ गई। इसमें हम क्या करते हैं, कर्णी में 3 का मान भी रख सकते हैं,
करनी में अगर 3 का मान रख देंगे तो हमारा दशमलव में आएगा। आंसर के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। इसमें क्या पूछा था, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमको ए से बी के बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जो हमारा क्या गया 3 करनी में 3। अगर इसको हम मान रखे करते हैं 3, 1.732 होता है, 1.732 मीटर, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। इसी बोला 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखिए हमने क्या किया, 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना रहे हैं। इसकी दूरी हम क्या मान रहे हैं, पूरा ये 30 मीटर है। इसकी दूरी क्या है, ये 30 मीटर। बोला जा रहा है 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, ये दूरी 1.5 मीटर। यहाँ से ये देख रहे हैं, तो जहाँ से सर से देखेगा ना, तो उसको हम आधार मान लेंगे। इसको हम क्या मान लें, आधार। तो यहाँ से क्या करना है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री होता है। मतलब पहले 30 डिग्री था और 30 से क्या हो गया, अब 60 डिग्री। ये क्या था हमारा 30 डिग्री, फिर 30 से क्या हो गया हमारा 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। ये और ये देखिए, ये दूरी और ये दूरी हमको ज्ञात करना है। इस दूरी को और इस दूरी को हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचाई भी है, 1.5 मीटर ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या जाएगी, 1.5 इसे घटा देंगे तो वहां से वहां तक की हमारी दूरी आ जाएगी। तो पहले नाम दे देते हैं ए डी ओ, ए डी ओ सी बी ई, ए डी ओ सी बी ई। हमको ये दूरी ए डी निकालना है। देखिए पहले ए डी निकालने के लिए क्या करें, ए डी बराबर ए ओ माइनस ओ डी, ए ओ माइनस ओ डी, 30 माइनस 1.5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर होगा। अब हमको ये दूरी निकालनी है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। तो देखिए tan 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है हमारा ए डी और आधार क्या है बी डी। लंब क्या है ए डी और आधार बी डी है। tan 30 क्या होता है 1 करनी में 3, tan 30 का 1 करनी में 3 होता है। तो ए डी का मान क्या है, देखिए ए डी का मान हमने 28.5 निकाला है। ए डी का मान क्या है 28.5 बटा बी डी। क्या हो जाएगा, बी डी का मान क्या होगा 28.5 करनी में 3 मीटर। बी डी का मान 28.5 करनी में 3 मीटर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज किसमें ए सी डी में देखते हैं। क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और ए डी बटा सी डी, ए डी बटा सी डी हो जाएगा। tan 60 का मान करनी में 3 हो जाएगा। ए डी 28.5 हो गया और सी डी हमको निकालना है, नहीं पता सी डी। तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर 28.5 बटा करनी में 3 मीटर हो जाएगा। सी डी 28.5 बटा करनी में 3 मीटर हो जाएगा। देखिए बी डी पूरा निकल गया, अब सी डी निकल गया। तो अब बी डी में से सी डी घटा देंगे तो हमको बी सी निकल जाएगा। तो बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी। तो 28.5 करनी में 3 माइनस 28.5 करनी में 3, तो 28.5 घटा देंगे, कॉमन लेंगे तो करनी में 3 माइनस 1 बटा करनी में 3।
28.5। देखिए करनी में 3 का गुना करनी 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटा करनी में 3, तो 28.5 गुने 2 बटा करनी में 3। 28.5 गुने 2 बटा करनी में 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा 57 बटा करनी में 3 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, परमयीकरण करते हैं। परमयीकरण करेंगे 57 बटा करनी में, हमारा आंसर आ गया, लेकिन परमयीकरण करके इसको सही तरीके से कर देना है। तो देखिए 57 करनी में 3 बटा 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 19 बार जाएगा, तो 19 करनी में 3 मीटर हो गया। 19 करनी में 3 मीटर हो गया। तो देखिए क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चक्कर चल कर गया। तो भवन की ओर 19 करनी में 3 मीटर चलकर गया। 19 करनी में 3 मीटर चलकर गया। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 12 भी पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13 करते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। तो मान लीजिए अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई इतनी है, अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई इतनी है, आधार से 30 मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया 30 मीटर, आधार से 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या है हमारा 30 डिग्री। अपूर्ण मंदिर है, अब बनने के लिए माने इतना उनको ऊंचाई चाहिए, बनने के लिए इतना ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बन रहा है 45, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री कोण बन रहा है ये पूरा 45 डिग्री का। तो वही बोला जा रहा है एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसके बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। कितना ऊंचा और बनाया जाए कि बिंदु पर 45 डिग्री हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम x मान लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ए बी सी पी, ये हमारा ए बी सी पी हो गया। तो हमको क्या निकालना है, ये x, इसको जो हमने पी ए बराबर x मान लिया है, पी ए बराबर x मीटर, यही हमको निकालना है। तो पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या होगा ए बी, आधार बी सी, tan 30 डिग्री 1 बटा करनी में 3, लंब क्या है ए बी, बी सी क्या है 30, तो ए बी गुने करनी में 3 बराबर 30। तो ए बी बराबर क्या जाएगा 30 बटा करनी में 3 मीटर। इसका परमयीकरण करेंगे तो 30 बटा करनी में 3 गुने करनी में 3 का गुना करेंगे तो क्या जाएगा 30 करनी में 3 बटा 3, 3 से काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 करनी में 3 मीटर, 10 करनी में 3 मीटर क्या आ गया हमारा ए बी आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, ए पी निकालना है। तो अब क्या बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में तो क्या जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, लंब बटा आधार, तो बी पी बटा बी सी, tan 45 का मान 1 होता है। बी पी क्या होगा, बी पी एक्स प्लस ए बी, और बी सी क्या हो गया 30, तो x प्लस ए बी बराबर 30, x प्लस ए बी बराबर 30। तो हमने ए बी का तमान निकाल लिया है, x प्लस ए बी 10 करनी में 3 बराबर 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 करनी में 3, x बराबर 30 माइनस 10 करनी में 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर में आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 10 गुने 1.732 मीटर, तो 30 माइनस 17.32 मीटर, 30 माइनस 17.32 मीटर
क्या जाएगा 12.6 मीटर आ जाएगा, 12.6 मीटर। तो ऊंचाई हमारा क्या आ गया PA 12.6 मीटर हो जाए तो क्या पूछा शिखर का उन्नयन कोण यदि मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, कितना ऊंचा बनाया जाएगा 12.6 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए मंदिर 12.6 मीटर और ऊंचा बनाया जाए, ऊंचा बनाया जाए, यही हमारा उत्तर होगा। और प्रश्न संख्या 13 ये हमारा समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे 14 पे प्रश्न संख्या 14 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में बोला जा रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए ये भवन है, ये 7 मीटर है, और इधर क्या है हमारा केबल टावर है, केबल का टावर है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। यहाँ से ये भवन का शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा भवन हो गया, ये टावर हो गया। और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, पाद का अवनमन कोण क्या है हमारा 45 डिग्री, पाद का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री, पाद का अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ये ऊंचाई है हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा 7 मीटर है, ये क्या है यहां से यहां तक 7 मीटर, 7 मीटर, ये हमारा ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर, इसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर। तो हमको क्या करना है ये x मीटर का मान निकालना है, यही पूछ रहा था। इसके बाद क्या होना है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये टावर की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मतलब x का मान निकालेंगे, टावर की ऊंचाई पूरी ज्ञात हो जाएगी। तो पहले हमको ये आधार प्राप्त करना होगा, क्या करना होगा ये हमको आधार प्राप्त करना होगा। तो पहले इसका नामकरण करते हैं ABCDE, तो क्या कहते त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, tan 45 डिग्री A हो जाएगा, AB क्या होगा 7 और BC नहीं पता, तो क्या हो गया BC बराबर 7 मीटर, आधार क्या हो गया 7 मीटर, BC बराबर हमारा क्या आ गया 7 मीटर, BC बराबर 7 मतलब आधार क्या हो गया 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AE बराबर भी, AE बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर, AE बराबर भी 7 मीटर। अब त्रिभुज ऊपर वाले में देखते हैं, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में tan 60 डिग्री, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब क्या है DE, आधार क्या है AE, tan 60 डिग्री करनी में 3, DE क्या हो जाएगा x, AE क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 करनी में 3 मीटर, x मतलब क्या आ गया हमारा DE बराबर 7 करनी में 3 मीटर, 7 करनी में 3 मीटर। और पूछा क्या गया है CD का मान, CD तो CE प्लस ED, CE प्लस ED, CE क्या हो जाएगा CE 7 हो जाएगा, ED 7 करनी में 3 मीटर, तो 7 करनी में 3 मीटर, तो हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस करनी में 3 मीटर, 1 प्लस करनी में 3 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया था टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 7 1 करनी में 3 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 15 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है, एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत से एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये कोई क्या है प्रकाश स्रोत है, ये हमारा प्रकाश स्रोत है, उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, तो यहां से देखा जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है हमारा ये कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री का, प्रकाश
सोर्स है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब 4 मिनट पश्चात क्या हो गया, यहाँ पे आ गया तो 60 डिग्री हो गया। ये उन्नयन कोण क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगा। ये और ये हमको दूरी निकालनी होगी। तो नाम लिख देते हैं ए बी एल एन। तो हमको क्या निकालना है, ए बी। तो किनारे तक पहुंचने में ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ए से बी तक आने में कितना समय लगेगा। एक नाव ए से बी तक आने में समय कितना दे दिया, 4 मिनट। कितना लग रहा है, ए से बी तक आने में 4 मिनट समय दे दिया है। तो हमको क्या निकालना है, बी एन, कितना समय लगेगा, बी से एन तक आने में कितना समय लगेगा। तो एल क्या है हमारा प्रकाश सोर्स है, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए एल बी, त्रिभुज ए एल बी में देखते हैं। पहले हम ये देखिए कोण ए, इसमें 30 डिग्री है। अब देखिए कोण ये 60 है, तो ये हमारा क्या जाएगा, 180 से घटा तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोण एल बी ए बराबर 120 डिग्री। इसलिए कोण ए एल बी, कोण ए एल बी बराबर क्या जाएगा, 30 और 120 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 180 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए एल बी, ये भी हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। तो देखिए ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो इनके सामने का भुजा भी बराबर होगा। इनके सामने का भुजा क्या ए बी है और इसके सामने का भुजा क्या है, एल बी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एल बी बराबर ए बी। देखिए ये कोण बराबर है, तो इनके सामने का भुजा भी बराबर होगा। तो इसके सामने का ए बी और इसके सामने का एल बी और ए बी दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए। अब समकोण त्रिभुज किसमें देखते हैं, समकोण त्रिभुज है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज एल बी एन में देखिए ये कोण और ये कोण, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 150 हो गया। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। लिख सकते हैं कोण बी एल एन बराबर 30 डिग्री, कोण बी एल एन बराबर 30 डिग्री। तो देखिए हम ये 30 डिग्री इसको लेकर हम करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो गया, बी एन हो गया, और कर्ण क्या हो गया, एल बी। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो बी एन बटा एल बी, तो हम बी एन बराबर क्या कर सकते हैं, 1/2 गुने एल बी, 1/2 गुने एल बी बराबर 1/2 गुने ए बी, 1/2 गुने ए बी। बी एन बराबर 1/2 गुने एल बी और 1/2 गुने ए बी। तो लिखेंगे अर्थात बी एन दूरी ए बी की आधी है, बी एन दूरी ए बी की आधी है। बी एन देखिए आधी है ना, बी एन ए बी की आधी है। तो ए बी से आधी है बी एन, तो ए से बी आने में 4 मिनट लगा, तो बी से एन जाने में 2 मिनट लगेगा। तो इसलिए चूंकि ए से बी आने में 4 मिनट लगा, इसलिए बी से एन तक आने में लगा समय क्या जाएगा, 4 गुने 1/2 बराबर 2 मिनट, 4 गुने 1/2 बराबर 2 मिनट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, देखिए बी एन क्या है, 1/ए बी का आधा हो गया, क्योंकि देखिए 2 उधर जाएगा तो 2 बी एन बराबर ए बी होगा। तो बी एन का 2 हिस्सा होगा तभी ए बी होगा, तो आधा हो गया। तो ए से बी तक आने में 4 मिनट लग रहा था, तो बी से एन तक जाने में आधा लगेगा, 2 मिनट।
तो यही हमको निकालना था। ये हमारा उत्तर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अच्छे से प्रिपेयर करिए, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, और मनोहर को कम से कम पूरा करिए और अनसॉल्व जरूर लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।